Hello everyone, I welcome again to all of you on my BA tutorial classes Success in Teaching Field। मेथड पेपर का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे मेथड पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड पेपर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है ना। जिन बच्चों का ज्योग्राफी है वो बहुत आसानी से यहाँ से अपना आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। इससे मैटर नहीं करता है, हमेशा से हर साल यही पैटर्न पे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। मेथड पेपर में जो भी आपका पेपर होता है उन सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट बातों को हर अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए पहला जो क्वेश्चन है ये कहता है कि ज्योग्राफी इज मोर ऑफ साइंस देन आर्ट्स, कमेंट, ठीक है ना। ये कह रहा है कि हिंदी में कहेंगे भूगोल विज्ञान है या कला है ना, समीक्षा करें। देखिए जितने भी है, चाहे वो आपके हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स से हो, ठीक है, जो सोशल स्टडीज के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वहां पर ये क्वेश्चन एक रखा हुआ है, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा बट मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सोशल स्टडीज वाले जो पेपर होते हैं, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी हो, वो हमेशा से ये बात जरूर पूछते हैं कि क्या इसको साइंस कहा गया है या आर्ट्स कहा गया है, ठीक है ना। साइंस में रखा गया है यानी कि उसको विज्ञान में रखा गया या कला में रखा गया है, ये चीज जरूर पूछते हैं। तो देखिए इस पर एक बहुत बड़ी डिस्कस है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा जिस क्लास में भी, वहां पर इस चीज का डिस्कस रहा होगा कि ये साइंस के दर्जे में रखा जाएगा या फिर उसको कला के दर्जे में रखा जाएगा। और इस पर बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे क्या कहते हैं कोटेशन दिए होंगे सारे क्या कहते हैं कि ज्योग्राफिकल जितने भी स्कॉलर है। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको दोनों बोलते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। कुछ स्कॉलर क्या बोलते हैं, ये क्या है, साइंस है। साइंस जो बोलते हैं वो ये कहते हैं कि ज्योग्राफी इज स्टडी द रिलेशनशिप अमंग एरियाज, नेचुरल सिस्टम, है ना, कल्चरल एक्टिविटीज, इस सब के रिलेशन होने की वजह से ये कहते हैं कि ये क्या है, यानी कि विज्ञान है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं ये आर्ट्स है यानी कि कला है। तो इसका डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से देख करके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात और बता देता हूँ, देखिए ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेथड पेपर है, ज्योग्राफी को आप पूरी तरीके से पढ़ करके जाओगे। पूरी तरीके से पढ़ने का मतलब क्या है, ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है, ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्टों से किस तरीके से अलग है ना, और दूसरे सब्जेक्टों से इसका किस तरीके से कोरिलेशन है। जैसे कि इकोनॉमिक्स से क्या कोरिलेशन है, हिस्ट्री से क्या कोरिलेशन है इसका, ठीक है। और ज्योग्राफी को क्या साइंस माना जाता है या आर्ट्स माना जाता है, इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन आप देख करके जाएंगे। और जो पहला यूनिट है ना, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले यूनिट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ये कह रहा है कि राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पर फर्क पड़ता है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, हमेशा पूछा जाता है बच्चे को जब भी आप पढ़ाते हैं, यहाँ पर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि सेकेंडरी लेवल के बच्चों की जो एज है 13 से 15 साल तक खत्म हो जाती है, ठीक है। और वो जो क्लास होता है 6 से लेकर के, कुछ लोग 8 क्लास तक मानते हैं और कुछ लोग 10 भी मानते हैं इसको। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो जाएंगे कि ज्योग्राफी पढ़ाते टाइम में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे इस बात का कि मुझे किन किन बातों को ध्यान में रख करके क्या क्या करना है, पढ़ाना है, ठीक है ना। क्या किन किन बातों को मुझे ध्यान में रख करके पढ़ाना है। तो अब आप जब ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो ज्योग्राफी में आप माध्यमिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसका सबसे पहला जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है ना। पहला जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ लैंड, यानी कि ये जो धरती है, ये जो जमीन है, उसका नॉलेज को प्रोवाइड करना, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट वेरियस ज्योग्राफिकल आइडियाज, ठीक है ना। इसी तरीके से आप सारे पॉइंट लिखते चले जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव बनता रहेगा। बस ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है यहाँ पर कि बच्चों की एज कितनी है, बच्चों की मानसिक क्षमता कितनी है, बच्चे के चाइल्ड सेंटर हो करके पढ़ाना है, ये सारी बातें इसमें लिख करके आना है, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ एनसीएफ 2005 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समाज विज्ञान पढ़ने के संदर्भ में एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की आलोचनात्मक समीक्षा करें, ठीक है ना। देखिए एनसीएफ जो है, एनसीएफ किसके बारे में, सोशल साइंस टीचिंग के बारे में क्या क्या बोलता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एनसीएफ खाली पढ़ करके चले जाना है, वहाँ पर आपको एनसीएफ के बारे में लिख देना है, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को लिख देना है। और इसका जो इसको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है एनसीएफ को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, तो उसका जो लिंक है ना, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख करके अपना आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल क्लासेस इन ज्योग्राफी, ठीक है। ये इसके कहने का क्या मतलब है, भूगोल में प्रायोगिक कक्षा के महत्व पर चर्चा करें। देखिए ये कह रहा है कि अगर आप
अपने क्लास में भूगोल पढ़ाते हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो उस ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए अगर प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाया जाए तो वो कितना बेहतर रहेगा। ठीक है, आप अगर भूगोल को प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाया जाए तो वो आपका क्लास कितना बेहतर रहेगा, कितना महत्व रहेगा। तो ऑब्वियसली देखिए, भूगोल जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ थ्योरेटिकल वे में पढ़ाया जाए तो बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन अगर भूगोल को पूरी तरीके से क्या है, जैसे कि आपका जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब जो होता है उस पर पूरी तरीके से दिखा करके, वहां पर ले जा करके, वहां पर प्रैक्टिकल वे में करके दिखा करके, अगर सारी चीजों को, जैसे कि आपको जब भारत का नक्शा पढ़ाते हैं तो भारत के नक्शा में पूरी तरीके से बता देते हैं ना कि यहाँ से नदी बहती है, यहाँ से क्या कहते हैं कि ये रेखा है, यहाँ से इस तरीके से। ये सारी चीजें जब वो आपको प्रैक्टिकल वे में पढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंस हो जाता है। यही चीज पूछ रहा है कि अगर भूगोल को प्रैक्टिकल वे में पढ़ाया जाए तो ये कितना महत्व होगा। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वे में अगर भूगोल को पढ़ाया जाए तो इसका बहुत महत्व रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन में लोग ये कह रहे हैं कि डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल को समझने के लिए भौगोलिक यात्राओं के महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप भूगोल को पढ़ा रहे हैं तो क्या भूगोल के लिए अगर आप यात्राएं करते हैं, ठीक है ना, अगर आप क्या करते हैं, जिसे भ्रमण बोलते हैं ना, विजिट करना, विजिट मेथड होता है एक। अगर आप सपोज दैट कि कहीं के पहाड़ी के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कहीं जो है क्या कहते हैं, कहीं के एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप वहां पर उसको ले जा करके पढ़ाएं, अगर वहां पर ले जा करके दिखा करके पढ़ाएं तो ये कितना ज्यादा सही रहेगा, है ना। यात्राओं को महत्व, यानी कि यात्राओं की बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आप कहीं के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जो पहाड़ी इलाका है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां की यात्राएं कराएं उन बच्चों को, और उन यात्रा करा करके फिर पढ़ाएं तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यही कह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट को भूगोल में पढ़ाया जाए वहां पर उसको दिखा करके पढ़ाया जाए, तो ये ज्यादा यात्रा करके पढ़ाया जाए, वहां ले जा करके पढ़ाया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो इसी तरीके से इसमें पॉइंट आपको लिखते चले जाना है। नेक्स्ट में देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। लास्ट में ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव मेथड। ठीक है, कंपैरेटिव मेथड, हाउ वुड यू टीच एनी टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी बाय कंपैरेटिव मेथड डिस्कस। ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, तुलना विधि। ठीक है ना, सिंपल है। तो तुलना विधि में क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, तो ज्योग्राफी पढ़ाते पढ़ाते आप ये क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन है, इसमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री का भी पोर्शन है, सिविक्स का भी पोर्शन है। तो ये क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो कि इसमें पढ़ाते टाइम में इतना पोर्शन जो है आपको कंपेयर हिस्ट्री से करते हो, उसका कंपेयर सिविक्स से करते हो, इकोनॉमिक्स से करते हो। तो ये जो कंपेयर कर करके पढ़ाते हो ना, तो ये सारी चीजें आपको कंपेयर में आ जाएगा। ठीक है ना, कंपेयर मेथड में आ जाएगा, यानी कि एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करके पढ़ाना। जैसे कि इन्होंने क्या पूछा, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि ज्योग्राफी क्या है, साइंस है या आर्ट्स है, यानी कि विज्ञान है या कला है। तो अब आप क्या कर रहे हो, दोनों को बताने में कंपेयर कर रहे हो, है ना, कंपेयर कर रहे हो कि नहीं, इतना ये साइंस है, इतना ये क्या है, आर्ट्स है, जितना ये आर्ट्स नहीं है उतना ये साइंस नहीं है। इस तरीके से कंपेयर कर रहे हो ना। ये क्या क्या पढ़ा रहे हो आप, जैसे कि आप कहीं का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बता रहे हो, तो आप क्या कह रहे हो कि इसमें जितना साइंस का, क्या कहते हैं, इसमें जितना हिस्ट्री का पोर्शन नहीं है उतना भूगोल का है, जितना भूगोल का नहीं है उससे ज्यादा हिस्ट्री का है। तो ये जो कंपेयर करके एक दूसरे के साथ में पढ़ाते हो ना, तो इसको हम वो क्या बोलते हैं, कंपेयर मेथड। तो ऑब्वियसली अगर आप ज्योग्राफी को कंपेयर करके पढ़ाते हो, क्योंकि ज्योग्राफी को एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ज्योग्राफी के साथ में सोशल साइंस स्टडीज में आपके सारे ये आ जाते हैं, आपके चाहे भूगोल हो गया, उसके बाद हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ाते हो कंपेयर करके, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंपेयर मेथड। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।